आज बात इस वीडियो में करेंगे यूपीआई के नियम की, क्योंकि आज से यूपीआई के नियम बदल गए हैं। 10 लाख तक आप यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। ज्वेलरी खरीदने की भी जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है। सब कुछ हम आपको बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। आज यानी 15 सितंबर से यूजर्स 10 लाख रुपए तक की पेमेंट डेली कर पाएंगे। पहले यह लिमिट 2 लाख रुपए तक थी। ज्वेलरी खरीदने की लिमिट भी बढ़ गई है। आइए डिटेल में यूपीआई के नए नियमों को समझते हैं, साथ ही यह भी जानेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितनी लिमिट तय की गई है। यूपीआई में हुए बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सुधार आम व्यापारी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और ज्वेलरी खरीदने से जुड़े हुए हैं। कैटेगरी वाइज लिमिट को बढ़ाया गया है, लेकिन ध्यान रहे कि सभी तरह की पेमेंट की लिमिट नहीं बढ़ी है। अब सवाल यह है कि किसकी लिमिट बढ़ी है। दरअसल यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की लिमिट को सरकार ने कुछ खास पर्सन टू मर्चेंट लेन देन के लिए बढ़ाया है और पर्सन टू पर्सन पेमेंट वाली लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी कि पर्सन टू मर्चेंट में पेमेंट में बढ़ावा किया गया, लिमिट में, पर्सन टू पर्सन में नहीं। यह पहले की तरह 1 रुपये ही रहेगी। यानी कि अब हम बात करते हैं पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट में क्या बदलाव किए गए हैं। P2M में किस कैटेगरी में कितनी बड़ी है, इसको जानने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि ये P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट और P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन आखिर क्या है। तो पर्सन टू मर्चेंट का सीधा सा मतलब ये है कि कोई इंसान किसी व्यापारी को जो पेमेंट करता है, इसकी लिमिट पहले 2 लाख एक दिन में थी, अब वह 10 लाख रुपए हो गई है। इसके अलावा जब एक व्यक्ति किसी दूसरे इंसान को सीधे पैसे भेजता है तो उसे P2P कहते हैं। इसकी लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी और अब भी 1 लाख रुपए ही है। और इन कैटेगरी के लिए अब लिमिट बढ़ी है। वो कैटेगरीज कौन सी हैं पर्सन टू मर्चेंट वाली, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से अब बताने जा रहे हैं। ज्वेलरी खरीद के लिए यानी कि यूपीआई के तहत ज्वेलरी खरीदने की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब आप प्रति ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए तक और 24 घंटे में कुल 6 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं। पहले प्रति ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए थी। वहीं दूसरी कैटेगरी है ट्रैवल बुकिंग। वहीं यात्रा से जुड़ी बुकिंग के लिए अब आप यूपीआई के जरिए एक बार में 5 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। 24 घंटे में आप ऐसे कुल 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकेंगे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कहीं बाहर जाने के लिए अब आप फ्लाइट और ट्रेन टिकट के 10 लाख रुपए तक की पेमेंट यूपीआई से कर सकेंगे। तीसरी कैटेगरी है लोन रीपेमेंट, यानी कि लोन चुकाने जैसे कलेक्शन के लिए प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है और 24 घंटे में आप 10 लाख रुपए की पेमेंट कर पाएंगे। चौथी कैटेगरी है कैपिटल मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसी कैपिटल मार्केट निवेशों के लिए आप एक बार में 5 लाख रुपए तक भेज सकते हैं और 24 घंटे के भी 10 लाख रुपए तक की पेमेंट कर पाएंगे। पांचवी यानी कि छठी कैटेगरी है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। सरकार ने क्रेडिट कार्ड के बिल भरने के लिए भी प्रति ट्रांजैक्शन की 5 लाख रुपए और 24 घंटे के लिए लिमिट को 6 लाख रुपए कर दिया है। पहले प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट 2 लाख रुपए थी। वहीं इंश्योरेंस भी इस कैटेगरी में शामिल है। बीमा प्रीमियम भरने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए और 24 घंटे में कुल 10 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पर होगी। वहीं डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के लिए भी ये लिमिट बढ़ाई गई है। इन खातों में शुरुआती फंड जमा करने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए की लिमिट तय की गई है। तो इसके साथ ही आपको ये समझ में आ गया है कि यानी कि लिमिट बढ़ाई किसकी गई है, पर्सन टू मर्चेंट पे, और उसमें भी पर्सन टू मर्चेंट में किन किन कैटेगरीज के लिमिट बढ़ाई गई है वो हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो वीडियो से कंफ्यूज ना हो, वीडियो लोगों को शेयर करें ताकि आप खुश तो होइए कि अगर पर्सन टू मर्चेंट में अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो वो लिमिट पर डे अब आपकी 8 से 10 लाख बढ़ गई है, लेकिन पर्सन टू पर्सन लिमिट 1 लाख रुपए ही है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।